तो हाँ जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ किद्दां हाल-चाल सारे ठीक-ठाक? आई होप सारे ठीक-ठाक होंगे। तो आज हम वीडियो लेके आए क्रोएशिया के वर्क वीज़े के बारे में, क्रोएशिया की इमिग्रेशन के बारे में। उसके लिए अपडेट लेके आए कि मार्च के बाद वहाँ पे बहुत रूल चेंज हो गए क्रोएशिया में। अब नया रूल कौन-कौन से आए हैं, किन-किन लोगों को वीज़े मिल रहे हैं, कौन-कौन सी कंपनियाँ बुला सकती है, उनके पे क्या रोक लगी है। और दूसरी बात है वीज़ा 3 साल का वर्क वीज़ा लगना स्टार्ट हो गया, 3 साल की टीआरसी मिलना स्टार्ट हुई या नहीं हुई? तो और बात करते हैं कि हम अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो सबके बारे में स्लोली-स्लोली मैं आपको समझाऊँगा। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और बात करते हैं क्रोएशिया के इमिग्रेशन के लॉ के बारे में। तो ये बात सच है कि अब क्रोएशिया पहले जैसा नहीं रहा। क्रोएशिया का इमिग्रेशन टोटल ही चेंज कर दिया है इन्होंने। क्योंकि जैसे पहले जो वीज़े हमारे अप्रूव होते थे, वो 1 से 2 मंथ में, डेढ़ मंथ में वीज़ा लग के हमारे पास आ जाता है। लेकिन अब उनका टाइम बहुत बढ़ा दिया है इन्होंने। अब 3-3 मंथ लोगों को वेट करनी पड़ रही है, फिर जाके उनको रिसीव होता है। और दूसरी बात है, कंपनी कौन-सी कंपनी बुला सकती है? इसमें बहुत पहले था कि बहुत पहले यहाँ क्रोएशिया में ये सीन था कि जब क्रोएशिया नया-नया शेंगेन में आया, तो इतने लोग यहाँ पे आ गए क्रोएशिया में, जितनी यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। और सब लोगों ने क्रोएशिया को एंट्री पॉइंट समझा कि जस्ट यहाँ पे एंटर होते थे और यहाँ से मूव हो जाते थे। लेकिन जो लोग जहाँ से मूव हुए, कुछ उनमें से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आगे जाके सेटल हो गए। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो ना घर के रहे, ना घाट के रहे, ना पीछे आने के लिए क्योंकि उनका जहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसल कर दिया गया। अब उनके पास टीआरसी था। कोई लोग तो ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ़ एंट्री की, जहाँ पे वेट करके कार्ड तक भी नहीं लिया और ऐसे ही वहाँ से मूव हो गए। अब वो लोग ना उधर के ना इधर के, ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता हूँ। इन्हीं छोटी-छोटी गलतियों की वजह से अब ये लॉ इतना इन्होंने चेंज कर दिया और क्रोएशिया भी इतनी सख्ती करनी स्टार्ट कर दी। पुलिस की चेकिंग बहुत बढ़ गई है। हम कभी भी कुछ भी अप्लाई करते हैं वीज़ा तो उसमें पुलिस बहुत ज़्यादा वेरीफ़ाई करती है। हमारा एक-एक डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई होता है। पहले इतना नहीं था, पहले ईज़ी था सब कुछ। अब जो कंपनी है, कंपनियों की टर्नओवर पहले तो उनको वो कंपनी 1 साल पुरानी होनी चाहिए, जो आदमी बुला सकती है। और दूसरी उसमें सबसे बड़ी ये है कि उसमें ऑलरेडी 8 से 10 आदमी, 15 आदमी क्रोएशियन काम ऑलरेडी करते होने चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है और दूसरी बात है कि जिस कंपनी का कम से कम 10-12 हज़ार यूरो का टर्नओवर हो 1 मंथ का, वो ही कंपनी आपको बुला सकती है। और अब बात करते हैं कि हम अपना वर्क वीज़ा चेंज करवा सकते हैं या नहीं? तो जी हाँ, हम ये भी लॉ चेंज हो गया कि अगर आप 1 साल से काम कर रहे हो और आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा पड़ा है, आपका पास है, तो आप चेंज कर सकते हो अपना बिना टीआरसी चेंज करवाए। तो ये भी एक अच्छी बात है कि आप लेकिन इसमें है कि आप सेम जो आपका जॉब है, आप सेम उसी जॉब में किसी और कंपनी में जॉब कर सकते हो और इसके लिए आपको नया वीज़ा या नया जॉब कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी आप आईडी पे अपना काम कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है और दूसरी बात है कि सबसे बड़ी अब जो बात चल रही है कि 3 साल का वर्क वीज़ा हो गई, 3 साल का कार्ड मिल रहा है। तो ये बात है जी कंपनी पे डिपेंड होती है। जो अगर कंपनी चाहे आपको वो ही आपको 2 साल का, 3 साल का या 1 साल का कार्ड दिलवा सकती है क्योंकि उसकी वजह ये है कि जितना कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कितने साल का करती है, 2 साल का, 3 साल का। जितना आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा जॉब कॉन्ट्रैक्ट उतने साल का आपका टीआरसी कार्ड बन के आपके पास आ जाएगा। तो ये बात सच है कि बहुत लोग अभी भी ये चीज़ नहीं मान रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, नहीं 3 साल का हमें कार्ड मिल सकता। तो ये बात सच है, लोगों को 3 साल का कार्ड मिल रहा है। आप देख सकते हो नीचे कमेंट्स में भी लोगों ने लिखा हुआ था, पिछली वीडियो पे भी लोगों ने कमेंट्स भी किए थे कि हमें मिल गया, तो ये बात सच है। लेकिन ये कोई रेगुलर नहीं है कि कंपल्सरी नहीं है कि हर एक को 3 साल का मिलेगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी जो जहाँ जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, आप उस कंपनी पे डिपेंड होता है। और दूसरा एक और लॉ हमारे लिए आया है इमिग्रेंट्स के लिए कि अगर आप कंपनी आपको हायर करती है, तो उस कंपनी को आपको एक अच्छी आपको अकोमोडेशन देनी पड़ेगी और अगर वो आपको चार्ज भी करते हैं, तो उसके चार्ज भी बहुत कम होंगे। अगर ऐसा वो नहीं करती, तो उसको बहुत तगड़े फाइन भी किए जाएँगे, तो ये भी कहीं न कहीं अच्छी न्यूज़ है। और दूसरी जो सबसे बड़ी और ये सबसे जो बड़ी बात है, तो ये बात ये है कि आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए किसी के पीछे लग के कि आप यहाँ पे कार्ड देके किसी और कंट्री में मूव हो जाओ। देखिए बहुत लोग ऐसे हैं कि यहाँ जैसे
भाग के किसी और कंट्री में चले जाते हैं। अब यूरोप में वो कुछ नहीं रहा कि पहले जैसे थी, इतनी जॉब थी, उतनी जॉब थी, इतना पैसा, अब कुछ भी नहीं है। आप अपने पेपर क्रोएशिया के भी खत्म कर लोगे, अगर आप किसी के पीछे लग के इधर-उधर भागोगे। तो आप टिक के यहीं पे काम करो, जितने आपको क्रोएशिया में मिल रहे हैं, इतनी ही है, क्योंकि पहले पुर्तगाल में लोग बहुत आके काट लिए, लेकिन वहाँ पे भी सैलरी सेम ही है, 700-800 ही बनता है, इतना तो आपका वहाँ पे भी बनता है। तो आप तो वहाँ पे भी पेपर बंद कर दिए, और अगर आप सोच रहे हो स्पेन जाने का, स्पेन में तो ना रहने के लिए जगह है, ना नाम काम के लिए। तो प्लीज़ आप, मैं तो, बाकी आपकी मर्ज़ी है, मैं नहीं चाहता, मुझे नहीं पता, मेरा ओपिनियन है, जो एक्सपीरियंस है, जो मैं देख रहा हूँ इधर-उधर, कमेंट्स भी आते हैं लोगों के, बातें भी होती हैं लोगों के साथ। तो मैं आपको यही सलाह दूँगा कि या अगर आप वहाँ पे हो तो वहीं पे रह के काम करो, आपके लिए अच्छा है। जो आप पैसे लगा के आए हो, पहले वो पैसे को आप क्लियर करो और अपने पीछे फैमिली के बारे में सोचो। तो ही आप आगे कुछ कहीं हो सकते हो मूव, अदरवाइज़ आपको पता ही है, ना आप करके रहोगे ना गाड़ के। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी-सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि मेरी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और इसके बारे में कुछ भी आपका कहना होगा, बताना होगा, पूछना होगा, तो कमेंट कर सकते हो आप। कमेंट करके हम ट्राई करेंगे कि हर एक किसी का रिप्लाई कर सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।